भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय इस समय में हम करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में जो गृहस्थ विषय है उसके विषय में हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात इत्यादि दो मंत्र जो थे, इन दो मंत्रों का जो अभिप्राय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ अभिव्यक्त किया था उसको हमने पिछली कक्षा में अंत में समझने का प्रयास किया था और आज हम पुरुषा बहवो राजन ये वाला जो श्लोक है विदुर नीति का, इससे हम आरंभ करने वाले हैं। तो यह श्लोक इस प्रकार है। पुरुषा बहवो राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका अभिप्राय लिखते हैं महर्षि दयानंद जी। हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो, उसका कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना, परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना, और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता, वह कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निंदा न करें। तो ये अगली बात आ गई, कभी किसी की निंदा ना करें। लेकिन इससे जो पहले बात ये आ रही है कि प्रिय बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सुनने में तो अप्रिय लगे लेकिन हो कल्याणकारी ऐसा वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही लोग ढूंढने कठिन हो जाएंगे, बहुत कठिन है मिलना। तो इसीलिए यहाँ पर ये निर्देश कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर कि अपने दोष सुनता नहीं है जब तक व्यक्ति, और कहने वाला कहता नहीं है, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सत्य भी है। परंतु आज अगर समाज में देखें तो समाज में अपने दोष को सुनने की इच्छा रखने वाला कोई भी बड़ा कठिनाई से मिलता है। अगर किसी की गलत बात को
गलत कह दिया जाए, उसके सुधार की दृष्टि से, जिससे वो सुखी हो सके, दुख से छूट सके, समाज का भी कल्याण हो, देश का भी हित हो, इस दृष्टि से यदि इस प्रकार की बात बताई जाती है, तो भी लोग नाराज हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं भाई खंडन किसी का मत किया करो, खंडन करना ठीक अच्छी बात नहीं। भाई वो खंडन नहीं कहा जा रहा, बल्कि हित की दृष्टि से सुधार के लिए सही बात को बताया जा रहा है, और कहने वाले को सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सभी दोष दूसरे में होंगे, कुछ दोष अपने में भी होंगे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं हित की दृष्टि से ये दोष आपको बता रहा हूं, और जो कोई दोष आपको मुझ में विदित हो, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप उस दोष को मुझे बताएंगे। वक्ता में भी इस प्रकार का भाव प्रायः देखा नहीं जाता। तो इस कारण से सब लड़ाई झगड़े बखेड़े रहते हैं, और दोष बताने वाले लोग वास्तव में संसार में कम होते हैं, क्योंकि पता है कि भाई बुरा लगेगा तो फिर संबंध में कड़वाहट आने का की संभावना है। तो दोष बताने वाले का धन्यवाद करने वाले लोग भी संसार में बड़े कम हैं। होना चाहिए कि आपका बड़ा धन्यवाद, आपको जो दोष विदित हुआ वो आपने मुझे बताया, मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं कि ये दोष मुझ में है अथवा नहीं है, अथवा कितनी मात्रा में है, और आपका बताया जाना बिल्कुल भी निष्फल नहीं जाने दूंगा, और अपने अंदर से यदि यह दोष मुझ में है तो मैं इसको निकाल के जरूर छोड़ूंगा, इसको निश्चित रूप से निकाल दूंगा। आपके कहने की सार्थकता को महत्व देते हुए मैं इस पर बहुत विचार करूंगा। इस प्रकार का कहकर सामने वाले दोष बताने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, जिससे कि हमारे दोष सामने आ जाएं और हमारे दोष हम में से निकल सकें, ऐसे लोग कम हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज दिवंगत जो हैं, वो इस बात पे बहुत बल देते थे, और उन्होंने भी कहाँ से ये ऋषियों से बातें सीखी हैं जो वो हमें बताते थे। और वो ये कहते थे कि दोष बताने वाले को से चिढ़ जाना, और चिढ़कर उसके और बल्कि 10 दोष गिना डालना, अर्थात उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करना। सामान्य रूप से ये व्यवहार लोक में देखा जाता है। आप कोई भी किसी व्यक्ति को अगर एक दोष बताता है तो उल्टा उसके वो है अथवा नहीं है 10 दोष गिनाने लग पड़ेगा। तो ये जो लौकिक व्यवहार देखने को मिलता है, ये वास्तव में लौकिकता के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी सहन शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए कि हम यदि कोई हमारा दोष बता रहा है तो धैर्य पूर्वक उसे सुने, और उसका धन्यवाद करें कि आपने इतना समय मेरे लिए लगाया, कि आपने विचार किया मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरा दोष आपने देखा,
जो समय लगाया आपने देखने के लिए, दोष का विवेचन करने के लिए, उसका मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं। और आगे भी इसी प्रकार से जब कभी आपको मुझ में कोई दोष दिखा करे तो मुझे बताने की कृपा करें। तो ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, यदि कहता है तो उसको बड़ा लाभ होगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा मिल जाता है कि उसका उद्देश्य ठीक, वो अथवा राज करता है, अच्छे बुरे उल्टे सीधे कुछ भी आरोप लगाता है, तो वो स्थिति एक भिन्न स्थिति हो गई। परंतु सामान्य स्थिति में इसको सहन करना चाहिए और सहन करके उसको, उस पर विचार करके और उस दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बात बताई गई है कि जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता, वह कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। फिर इसमें जो बात कही अभी मैंने कि ऐसा देखा जाता है लोक में, तो उसी बात को आगे महर्षि जी कह रहे हैं कि कभी किसी की निंदा न करें। निंदा उसी को कहते हैं, इसमें बताया भी गया है, हम उसी को पढ़ते हैं पहले। गुणेशु गुणेशु दोषारोपणम असूया, अर्थात दोषेशु गुणारोपणम अपि असूया। गुणेशु गुणारोपणम दोषेशु दोषारोपणम च स्तुति ही। तो ये समझने योग्य है, समझना चाहिए। और ये इस परिभाषा को समझना और उसको प्रचलित करना चाहिए। लोक में जो निंदा की परिभाषा है वह इस प्रकार की प्रचलित है कि किसी के सही गलत दोष लगाना और पीठ पीछे लगाना, उसको निंदा कहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ बात अलग कही गई है। देखिए, जो गुणों में दोष और दोषों में गुण लगाना वह निंदा, और गुणों में गुण, दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहलाती है। अगर वास्तव में किसी में कोई दोष है और उसको बता दिया कि भाई देखिए ये दोष है, आप अपना सुधार कर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा अगर सुधार कर लेंगे तो ये स्तुति कर रहे हैं, उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के दोष को बताना, उसको निंदा करना आजकल ऐसा प्रचलित है। वास्तव में जो है दोष उसको भी बताना, वो भी उसको भी कहेंगे कि ये भी निंदा है, तो ये गलत है। तो ये जो परिभाषा है इसको समझना अपने लिए भी अन्यों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। फिर आगे लिखते हैं, अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। पर लोग सत्य भाषण से भी चिढ़ जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भाषा बैठी हुई है, तो स्वीकार करते नहीं है, बल्कि उस दोष को सत्य और अच्छा सिद्ध करने के लिए 50 प्रकार के कुतर्क तैयार रखते हैं और उनको कुतर्कों को देते हैं वो लोग। तो ये जो है, ये जो व्यक्ति में बहुत बड़ा दोष है, और इसके कारण से व्यक्ति कभी भी सुधार को प्राप्त नहीं हो सकता, निरंतर अंधकार के गर्त में ही गिरता चला जाएगा, अज्ञान अंधकार। और जो अविद्या है उसी में फंसता जाएगा, मोह में फंसता चला जाएगा वो व्यक्ति।
तो समाज में एक उत्तम परंपरा चल सके उसके लिए कुछ प्रयास होने चाहिए। और वो प्रयास परंपरा के रूप में विकसित होने चाहिए। तब जाके ये जो मंद परंपरा चली हुई है, अशुद्ध परंपरा चली हुई है, इस परंपरा का सुधार हो सकता है समाज में। उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कुछ नाटक बना सकते हैं इस तरह के, कि लोगों के बीच में उस नाटक को प्रस्तुत किया, व्यवहार करने का नाटक, कि किसी ने जो वास्तव में दोष है उसको बताया और फिर उसको स्वीकार कर लिया किसी दूसरे ने। बहुत बहुत धन्यवाद, ये दोष तो मुझ में है, आपने सबके सामने कहा, इससे मेरे को और अधिक प्रेरणा होगी कि मैं इस दोष को दूर करूं। अगर आप सामने ना कहते तो हो सकता है मैं छुपा छुपा उसको समझता, और कि मेरा दोष किसी के सामने तो आया नहीं है तो मैं इसे क्यों दूर करूं। लेकिन आपने कह दिया, इसका मतलब ये दोष सबको प्रतीत हो रहा होगा, तो इसका मतलब अब मुझे बहुत सावधान होकर इस दोष को दूर करना चाहिए। ऐसा जो है कुछ, जिसको स्क्रिप्ट तैयार करके और उसका नाटक खेला जाए। क्योंकि जो परस्पर आपस में वार्ता इत्यादि जो व्यवहार है, वो देखकर बहुत अच्छे से समझ में आता है। और इसका उदाहरण आजकल की फिल्में हैं। फिल्में अगर बुराई को बढ़ावा दे रही हैं तो बुराई बढ़ रही है समाज में, देख रहे हैं हम। क्योंकि उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है चलचित्र इत्यादि का। उसमें भी नाटक ही है, वो एक अलग विषय है कि उसको फिल्म के द्वारा दर्शाया जाता है उसमें भी नाटक ही। तो ये एक उपाय हो सकता है। और दूसरा उपाय यही है कि हम अपने वास्तविक व्यवहार में भी ऐसा लाने का प्रयास करें, तय कर लें अपने आपस में कि भाई आप जो भी दोष हो हमारे को सबके सामने ही बताया है, तो हम भी आपको हित की दृष्टि से सबके सामने आपका दोष बताएंगे, तो हम बुरा नहीं मानेंगे ना आप बुरा मान। ऐसा तय करके और फिर इस प्रकार से एक उत्तम व्यवहार, किसी ने दोष बताया तो उत्तर में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार करके दिखाना, उससे जो है समाज में उत्तम परंपरा सामने आएगी और लोगों को लगेगा ये परंपरा अच्छी है। इससे जो है बहुत अच्छा वातावरण रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक, दो श्लोक मनुस्मृति के दिए हैं। बुद्धि वृद्धि कराण्याशु धन्य धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान् यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। और इसका अभिप्राय यहाँ पर लिखते हैं महर्षि जी, जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावे। ब्रह्मचार्य आश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। देखिए ये स्वाध्याय और पठन पाठन सत्संग, इसका एक यहाँ पर मनुस्मृति का प्रमाण आ गया। और क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है और उसी में रुचि बढ़ती रहती है। तो जब व्यक्ति पढ़ेगा पढ़ाएगा, बातें समझ में आएंगी एक विषय में, फिर उसको प्रयोग करना सरल हो जाएगा और वो उसको प्रैक्टिकली भी कर सकता है। और जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है, उसमें रुचि बढ़ती है, तो उससे जो है बहुत लाभ उठाया जा सकता है। जो चीज समझी नहीं है
समझ में नहीं आई उससे लाभ नहीं उठा सकते। जो जितनी अधिक अच्छे से समझ में आ चुकी है उससे व्यक्ति उतना ही अधिक लाभ उठा सकता है। तो केवल पढ़ने से चीज नहीं आती, पढ़ाना भी पड़ता है, पढ़ाने से वो विद्या बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए कहा ब्रह्मचर्य में जो शास्त्र पढ़े हो उनको स्त्री पुरुष नित्य विचार किया करें और पढ़ाया करें, ये विधान है। नित्यम शास्त्राणि वेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान। तो ये महर्षि मनु जी के श्लोक का यहाँ पर अभिप्राय महर्षि दयानंद जी ने बताया। और भी श्लोक मनुस्मृति का, 3 श्लोक मनुस्मृति के यहाँ पर और दिए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति नहापयेत्। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञश्च तर्पणम होमो दैवो बलिर्भातो होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम स्वाध्यायेन च स्वाध्यायेनार्चये तर्षीन् होम देवयता विधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृन् पितॄन् श्राद्धैश्च नृन् नैर्भूतानि बलिकर्मणा। तो यहाँ पर ये 3 श्लोक हैं, इनके विषय में महर्षि दयानंद जी आर्य भाषा में बता रहे हैं। 2 यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आए हैं, वे अर्थात एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन योगाभ्यास। तो ये ऋषि यज्ञम देव यज्ञम हो गया, ऋषि यज्ञम। दूसरा देव यज्ञ, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना, ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं। तो उसका सायं प्रातः करने होते हैं, उसका प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं। सायं सायं गृहपतिनो सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। दूसरा है प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता। फिर आगे कहते हैं तस्माद् अहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः संध्यामुपासीत उद्यन्तम अस्तम यान्तम आदित्यम अभिध्यायन ब्राह्मणे। ये ब्राह्मण में ये प्रमाण है। फिर मनुस्मृति का देते हैं न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमां स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विज कर्मणः। तो इनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। जो अग्नि में प्रातः प्रातः काल में होम किया जाता है वह हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु के शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। इसलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। और जो ये दोनों काम सायं और प्रातः काल में न करे
उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्म से बाहर निकाल देवें, अर्थात उसे शूद्रवत समझें। तो द्विज बने रहने के लिए भी यही शर्त है। तो कोई और निकाल दे, वो तो तब होगा जब वैसी व्यवस्था होगी। और अपने आप को हम स्वयं समझ लें कि हम अगर करते नहीं है तो फिर कैसे हैं। ये एक अपने अंदर की निष्ठा, हम कहेंगे कि हमने अपनी निष्ठा से अपने आप को गलत मान लिया, अपने त्रुटि को स्वीकार कर लिया, अपनी भूल को भूल मान लिया। हम उसमें कोई बहाना नहीं बनाएंगे। हम नहीं करते हैं तो हमारे पास हम ये 10 बहाने हैं, कोई बहाना नहीं है। नहीं करते हैं तो हाँ जी, नहीं कर पाते हैं हम, इसीलिए हमारी स्थिति जो है शूद्रों जैसी है। लेकिन हम, जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो फिर उसके बाद में उसको एक आत्मग्लानि होती है कि मैं ऐसा क्यों हूं, और मुझे किसी भी तरह से और समय निकालना ही है इस कार्य के लिए। फिर वो व्यक्ति प्रयास करता है और जो वास्तव में जितना महत्व उसको दिया जाना चाहिए उसको महत्व देता है, और फिर वो कार्य भी आरंभ करता है। कि तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्वीकार करे, उसका सबसे पहला कार्य यही है। दूसरे मिलके किसी को स्वीकार करवाएं, दूसरों की दृष्टि से कोई स्वीकार करे, ये तो तब हो सकता है जब उस तरह की व्यवस्था हो, सब अधिकांश लोग वही करते हो, अच्छे कार्य, पंच महायज्ञ। परंतु जब अधिकांश लोग ऐसे ही हैं कि करते ही नहीं है, तब ये केवल निष्ठा से व्यक्ति समझ सकता है, अपनी निष्ठा से समझ सकता है, ईश्वर को साक्षी मान के समझ सकता है कि कोई और देखे ना देखे, ईश्वर तो देख ही रहे हैं। और जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो ईश्वर को सर्वोपरि समझता है, और वास्तव में ईश्वर सर्वोपरि है भी, कि सारा संसार मिलके, सारी धरती मिलकर ईश्वर के सामने एक बिंदु के समान भी नहीं। ईश्वर की सृष्टि में न जाने ऐसे कितने अरबों अरब सूर्य हैं, जैसा सूर्य, जिस सूर्य की पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। तो हमारी क्या गणना है ऐसे ईश्वर के सामने, और ईश्वर की व्यवस्था और ईश्वर की आज्ञा के सामने। तो ऐसे ईश्वर को समर्पित होकर, निष्ठा पूर्वक, समर्पण पूर्वक और सही बात का स्वीकार करना, और स्वीकार करके फिर उस पर चलने के लिए प्रयास करना। तो आगे कहते हैं, प्रश्न है त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना। उत्तर, तीन समय में संधि नहीं होती। प्रकाश और अंधकार की संधि भी संयम प्रातः दो ही वेला में होती है। जो इसको मानकर मध्या काल में भी तीसरी संध्या माने, वह मध्य रात्रि भी संध्योपासना क्यों न करे। जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर, घड़ी घड़ी, पल पल और क्षण क्षण की भी संधि होती है, उनमें भी संध्योपासना किया करे। जो ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं। इसलिए दोनों कालों में संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं। और जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यत और वर्तमान के भेद से हैं, संध्योपासना के भेद से नहीं। तीसरा पितृयज्ञ, अर्थात जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर, माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। पितृयज्ञ के ये पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात शत, सत्य का नाम है। शत सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा।
श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए और सत्य के ग्रहण पूर्वक जो कर्म किया जाए उसका नाम श्राद्ध हुआ। इसका मतलब श्रद्धा से कर्म किया जाए तो श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य का ग्रहण जिस क्रिया से करें। तो श्रद्धा से कर्म करना मतलब सत्य के ग्रहण कर किए जाने वाली क्रिया से जो कर्म किया जा रहा है उसका नाम है श्राद्ध। फिर कहते हैं और तृप्यंती तर्पयंती येन पितॄन् तत्तर्पणम। जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं उन उसका नाम तर्पण। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। मृतकों का तो संभव ही नहीं है। जो मर गए उनका तर्पण ही कैसे हो सकता है? क्योंकि हम किसी को भी पता नहीं वो है कहाँ पर। तो उनके उनको कोई भी चीज पहुंचाई नहीं जा सकती तो तर्पण भी नहीं हो सकता। तो यहां पर जो बात कही गई थी, पहले बोले गए तीसरे मनुस्मृति के श्लोक में, दूसरे और तीसरे में, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञश्च तर्पणम। और तीसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति में पितॄन् श्राद्धैश्च बलिकर्मणा इत्यादि। तो उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है स्वामी जी ने। फिर आगे गृह सूत्र का प्रमाण दे रहे हैं। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादि देवपत्न्यस्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेव सुप्तास्तृप्यन्ताम् ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम् इति देवतर्पणम्। देव आगे कहते हैं देव के विषय में, विद्वांसो ही देवाः। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो विद्वान है उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा, और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री उनकी ब्राह्मणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों। उनकी सेवा करना उनकी सेवा करना है, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। तो एक तो माता पिता जो जीवित हैं उनको तृप्त करना, और सत्य के अनुसार पालन करना। ऐसे ही जो विद्वान है, जो चारों वेदों को सांगोपांग पढ़े हुए हैं, अंग और उपांग सहित, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पे। अंग उपांग पढ़े नहीं, खाली चारों वेदों के भाष्य पढ़ लिए कि भाई हमने चारों वेद पढ़ लिए, तो वो नहीं माने जाएंगे। वो विद्वान नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर देव या ब्रह्म, जो ब्रह्मा, उनको नहीं कहा जा सकता है। अंग उपांग सहित पढ़े होने चाहिए।
तो उनको यहाँ पर ब्रह्मा, और उनसे न्यून पढ़े हों उनको भी, उनका भी नाम देव और विद्वान है। तो भाई नहीं चारों वेदों को सांगोपांग पढ़ा है तो 3 वेदों को सांगोपांग पढ़ा होगा, 2 वेदों को पढ़ा होगा अंगोपांग सहित, ऐसे। तो ऐसे ही और भी हो सकते हैं, खाली पुरुष विद्वान ही नहीं बल्कि उनकी जैसी जो विदुषी स्त्रियां हैं, जिन्होंने, जो चारों वेदों की विदुषियां हैं, ब्राह्मणी और देवी, ऐसे ही उनके समान जो वेदों के विद्वान पुत्र हैं, शिष्य हैं, ऐसे ही जो ऐसे विद्वान सेवक गण हैं, तो इन सब की सेवा करना, इसको श्राद्ध और तर्पण कहा है। ये देव तर्पणम हो गया। फिर इसके बाद में अथ ऋषि तर्पणम, अथ ऋषि तर्पणम। तो ऋषि तर्पण के विषय में लिखते हैं पारस्कर और अश्वलायन गृह सूत्र में, ये दे रखे हैं मंत्र। ओम मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्, मरीच्याद्य ऋषि ऋषिपत्न्य मरीच्याद्य ऋषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्, मरीच्यादृषि सुतास्तृप्यन्ताम्, मरीच्यादृषिगणास्तृप्यन्ताम्। इति ऋषि तर्पणम। जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचि वत विद्वान होकर पढ़ावे, जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पढ़ावें, जो उनके सदृश विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका भी सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, जो सेवक भी होते हैं वो 4 प्रकार, 3 प्रकार के, कम से कम, हाँ, 3 प्रकार के सेवक होते हैं जिनकी रुचि विद्या में बहुत अधिक होती है, पर विद्या अधिक नहीं पढ़ पाते। मान लीजिए वेद नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने अंगुपांग पढ़ लिए, तो समझ लीजिए कि वो बड़े बुद्धिमान सेवक होंगे। अंगुपांग पढ़ने वाले भी कम बुद्धिमान नहीं होते, बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। पढ़ने पढ़ाने में रुचि है तो वो बनेंगे जो इस प्रकार के पूर्ण विद्वान ऋषि होते हैं, देव होते हैं, उनके जो सेवक बनेंगे वो ऐसे। तो ऐसे बहुत अच्छे विद्वान होंगे वो भी, भले ही वेद के विद्वान नहीं बन पाए लेकिन अच्छे विद्वान होंगे वो, तो उनकी भी सेवन सत्कार होगा, वो भी ऋषि तर्पण का आएगा। ऐसे ही क्षत्रियों के जो होंगे सेवक, तो वो, उनमें बल इत्यादि अधिक अच्छा होगा, शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़ पाए या कम पढ़ पाए, लेकिन फिर भी अंग-उपांग तो उन्होंने भी पढ़े होंगे, क्योंकि जो कार्य सेवा का राज्य कार्य है वो भी बुद्धिमानों के द्वारा ही किए जाने योग्य है, विशेष। तो ऐसे जो है क्षत्रिय के सेवक होंगे, ऐसे ही वैश्य के सेवक भी होंगे। तो ऐसे ऐसे रुचि वाले और क्षमता वाले, जिनमें शारीरिक क्षमता और युद्ध क्षमता है, तो भले विद्या नहीं बढ़ पाए वो सेवक बन जाएंगे, तो क्षत्रियों के बन जाएंगे। चतुर्वेद, 3 वेदों को पढ़े हुए जानने वाले ऐसे क्षत्रिय, या 2 वेदों को जानने वाले, ऐसे ही वैश्यों के सेवक, जिनका लेन देन आदि व्यवहार में रुचि जिनकी है, तो वो वहां ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेवन सत्कार करना है वो सेवक गण जो हैं उनका भी, इसलिए क्योंकि ये विद्या में बहुत ऊंचे हैं, इसलिए यहाँ पर उसका समझना चाहिए। फिर है अथ पितृ तर्पणम। तो समय हमारा हो चुका है। इस पितृ तर्पणम के जो मंत्र हैं इनको हम
फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज जो हमने बातचीत की या पिछली जो बातचीत इसमें स्वाध्याय किया सत्यार्थ प्रकाश में, उसमें से यदि हम में से कोई भी भाई बहन कोई प्रश्न रखना चाहते हैं अथवा कोई बात कहना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छा। अभी फिर हम विराम की ओर चलते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। पानी आता है और पौधे के नीचे कोना निकल आया, उससे बात करती है, ओहो श्रीमान जी आप यहाँ आ गए, अब आपके लिए तो अलग फ्लैट देना पड़ेगा।